फ्रेंड्स, हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है कटिबंध। कटिबंध को इंग्लिश में कहते हैं जोन। तो देखिए, कटिबंध कहते किसे हैं। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को ही कटिबंध कहते हैं। यानी कि जैसे प्रत्येक गोलार्ध एक मतलब जो गोलार्ध हैं उसे ताप क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। जैसे दो ही गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो वहाँ ताप क्षेत्र यानी कटिबंध के रूप में ताप क्षेत्र को बांटा गया है। इसे ही कटिबंध कहते हैं। नोट देखिए, इसमें नोट क्या है। ये क्षेत्र विषुवत रेखा से दूरी के अनुसार बांटे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य की किरणें इतनी लंबवत गिरती है उस स्थान की विषुवत रेखा से दूरी पर निर्भर करता है। ओके, यानी कि जो सूर्य की किरणें यानी उसकी किरण रेस, वह विषुवत रेखा से दूरी के अनुसार मतलब जो ये क्षेत्र है विषुवत रेखा से दूरी से अनुसार बांटा गया है। जो मतलब सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत गिरती है। इन क्षेत्रों पर जो क्षेत्र पर गिरती है उस स्थान की विषुवत रेखा से दूरी पर निर्भर करता है कि वह किस क्षेत्र पर गिर रहा है। अगर वह तिरछी गिरे तो थोड़ी सी कम गर्मी पड़ेगी, अगर वह लंबवत गिरे तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, अगर वह मतलब बहुत कम मात्रा में गिरे तो हाँ ज़्यादातर ठंड ही रहेगी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा साफ साफ कि ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ओके, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में कहलाता है फ्रिजिड जोन। आर्कटिक सर्किल, फ्रिजिड जोन को आर्कटिक सर्किल भी कहते हैं। और उसके नीचे यानी आर्कटिक सर्किल के एकदम नीचे टेम्परेट जोन कहलाता है। टेम्परेट जोन जहाँ मतलब ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, वहाँ अधिकतर भाग पर सूर्य की किरणें लंबवत ही गिरती है। इसके कारण ही वहाँ ज़्यादातर समय गर्म ही होता है, क्योंकि ये इक्वाटर यानी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के करीब है। अब उसके ठीक नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में टॉरिड जोन होता है। इक्वाटर के एकदम नीचे टॉरिड जोन, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ में है, उसके नीचे टेम्परेट जोन है अंटार्कटिक के ऊपर। लेकिन ऊपर में जो ये था नॉर्थ पोल, इसमें जो आर्कटिक सर्किल था वो फ्रिजिड जोन भी कहते थे। और ये आर्कटिक सर्किल जो था ये नॉर्थ पोल यानी कि फ्रिजिड जोन के एकदम नीचे ही था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाले पिक्चर में कैसा है, तो आप देख लिए। इसे लैटिट्यूड एंड हीट जोन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग कटिबंध के निम्न प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंध। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन। तीसरा, ध्रुवीय कटिबंध या शीत कटिबंध पोलर जोन। तो यही तीन कटिबंधों में हमारे पृथ्वी को बांटा गया है। तो अब हम लोग जानेंगे उष्ण कटिबंध के बारे में, ट्रॉपिकल जोन के बारे में। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी का भाग उष्णकटिबंधी कहलाता है। उष्णकटिबंध, ओके। इसका फर्स्ट पॉइंट, यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है ट्रॉपिकल जोन यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, इस भाग में वर्ष भर सूर्य 2 बार सिर पर चमकता है। ये जो कटिबंध है यानी कौन सा कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, यहाँ सूर्य की किरणें 2 बार चमकता है पूरे वर्ष में। ओके, इसका थर्ड पॉइंट देखिए, इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। यानी उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल जोन का मौसम हमेशा कैसा रहता है, गर्म रहता है।
हमेशा वहाँ सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है, यानी ये जो उष्णकटिबंध है, ट्रॉपिकल जोन, यह पृथ्वी का सबसे गर्म जो क्षेत्र है, सबसे गर्म है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच के ही एरिया को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ओके, अब देखिए, यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र है। यह जो शीतोष्ण टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण कटिबंध, वह कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच यह क्षेत्र है। ओके, यह सामान्य ताप वाला क्षेत्र है। यहाँ मतलब सूर्य की किरणें लंबवत कभी नहीं रहती है, यहाँ सूर्य सिर पर कभी नहीं रहता है, यहाँ सूर्य की मतलब किरणें तिरछी पड़ती है और यह सामान्य ताप वाला क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी ऊपर नहीं चमकती, बल्कि इसकी किरणें तिरछी होती है। मैंने पहले ही आपको बताया है, इसलिए यहाँ ताप ना तो अधिक ना तो गर्म ना तो कम होता है, ज़्यादा ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा। शीत कटिबंध पोलर जोन 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का बीच का क्षेत्र ध्रुवीय कटिबंध या शीत कटिबंध कहलाता है, यानी इसी को इंग्लिश में पोलर जोन कहते हैं। पोलर जोन कहते किसे हैं? 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र ध्रुवीय कटिबंध या शीत कटिबंध कहलाता है। आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। पहला पॉइंट, यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, यह पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र, मैंने आपको पहले ही बताया है। पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है भाई? क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसका सीधा सा आंसर यही होगा, शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ कभी भी सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता, क्षितिज से ज़्यादा कभी ऊपर हम लोग के सिर पे नहीं आता। ये ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम और सौर ऊर्जा मिलती है। यहाँ ज़्यादातर सूर्य की किरणें नहीं के बराबर ही ना मात्र ही पड़ती है, यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती है। यहाँ सौर ऊर्जा मिलती तो है लेकिन बहुत ही कम, इसलिए इस कटिबंध के अधिकांश भागों में बर्फ जमी रहती है। अब बाकी की वीडियो में अगली टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड इस तरह के अमेजिंग एंड एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो घंटी का आइकॉन दबाना मत भूलें। और अगली किस टॉपिक के बारे में आप लोग को जानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैं अगली वीडियो उस पर बना सकूं। धन्यवाद।